हमारा एक भवन भी तैयार हो रहा है, तो इसके साथ में ये काम भी हो जाए, तो ये इसके साथ में ये हमारा काम ये भी हो जाएगा, कार्यकर्ता सम्मेलन ये है। इसलिए आप सब लोगों से आप बता रहे हैं, आप सब लोगों से सहयोग की उम्मीद है कि आप उस दिन बता रहे हैं और पॉजिटिव रूप में हमारा तो अभी देंगे। अभी अहमदाबाद में प्रस्ताव लिया है कि हम जिला कांग्रेस कमेटी को सक्रिय करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मजबूत ये घोषणा की है उन्होंने कि हम जिला कांग्रेस कमेटी को पावरफुल करेंगे, हम उसको सक्रिय करेंगे, हम उसको आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत करेंगे और संगठनात्मक दृष्टि से भी मजबूत करेंगे। तो मेरे ख्याल से जब जैसे जैसे निर्णय होते जाएंगे वैसे वैसे जिलाध्यक्ष को क्या पावर रहेंगे वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन अभी तो उन्होंने घोषणा की है और उसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सर ये जैसे व्यक्तिगत बातों का दोनों ने जवाब दे दिया, इसमें पार्टी का कोई लड़ना नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पता नहीं किस सिलसिले में किसने बात की, क्या किया, वो लोकल वहाँ का मामला है। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस जिला स्तर पर कोई किसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ नहीं, न प्रदेश स्तर पर इसका डिस्कशन हुआ। तो ये व्यक्तिगत मामला है, कोई व्यक्तिगत किसी से हो सकती है, मेरे से भी कोई खुन्नस हो सकती है, एक अलग बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको कोई पूरी पार्टी का एक कोई मैटर माना जाए वो एक अलग बात है। हर एक के अलग अलग विचार हैं, कोई जिला बनाने को है, कोई जिला हटाने को है, कोई किसी तरह की कोई बात करने को, तो वो सब के अपने अपने राजनीतिक हित होते हैं, विधानसभा के हित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें सब अपनी अपनी बातें करते हैं। तो ये कोई मतलब पूरे जिले स्तर का कोई मामला नहीं था। और अगर कोई इस तरह की बातें भी करता है तो मैं समझता हूँ कि गलत बात है, कोई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वो उसका मैं समझता हूँ कि भविष्य में ध्यान रखा जाना चाहिए कि शब्दों का चयन अच्छा हो। अभी जिलाध्यक्ष ने भवन जो बना है उसका उद्घाटन और जो अहमदाबाद के अंदर राहुल गांधी ने हमें जो निर्देश दिए हैं, हमें जो दिशा निर्देश प्रस्ताव पारित किया वहाँ पर कि हम 2025 पूरा संगठन सृजन वर्ष मनाएंगे। तो पूरे वर्ष तक हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर हमारी कोई कमी है हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में हम कोई बड़ा भीड़ भड़ाका वाला आयोजन नहीं कर रहे हैं। हम कांग्रेस के जो प्रमुख कार्यकर्ता है, अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप कम से कम लोगों को, प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुला के हम उन्हें दिशा निर्देश देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, तो वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार ही आ रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह के निर्देश दिए हैं उस तरह की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें हर तरह की परिस्थिति अलग होती है। लोकसभा की परिस्थिति अलग होती है, विधानसभा की परिस्थिति अलग होती है। ये कांग्रेस का भवन है, ये किसी का भवन नहीं। ना बवरलाल जी कल आज अध्यक्ष है, कल नहीं रहेंगे, कल मैं था, परसों कोई दूसरा बन गया। तो ये तो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, कल कोई भी अध्यक्ष बन जाएगा वो उसका संचालन करेगा। इसलिए ये इसमें कोई वो विधानसभा लोकसभा चुनाव वाली बात है नहीं। मैं समझता हूँ कि सभी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो निष्ठावान ईमानदारी से काम करता है वो काम में जुटेगा और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी और टीकाराम जी जो दिशा निर्देश देंगे, मैं समझता हूँ कि उसको पूरे वर्ष तक संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। कैसे बात करेंगे, कैसे सामना कर पाएंगे आप? जनता जनार्दन है, जनता माई बाप है। जो संदेश वो डिसीजन करती है तो वो उससे कोई हताश थोड़ी होते, वो दोबारा ऑटोमेटिक जनता समझेगी और हमारे पक्ष में। आपने समीक्षा तो की होगी सामने पेश करने के लिए? 16 अब आज हमारा जो मकसद है, भीनमाल में जैसे हमारे दोनों ब्लॉकों की मीटिंग हुई थी, बागोड़ा और भीनमाल में, और वहाँ भी लगभग 150-200 कार्यकर्ता थे। हमारे वहाँ के विधायक भी मौजूद थे, प्रभारी भी थे विधानसभा के, और वहाँ भी सभी को मैंने आग्रह किया और वहाँ से भी कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए थे, वहाँ से भी भीड़ आएगी, कार्यकर्ता आएंगे। मतलब दोनों विधायक भी तन मन से इस कार्यक्रम के लिए शामिल है। कार्यक्रम लोकसभा कांग्रेस का है। कांग्रेस की मजबूती के लिए हमको पहले से दिशा निर्देश दिए कि बूथ इकाई तक कार्यकर्ता यहाँ आए और हमारे वरिष्ठ
हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारीगण सो भी यही बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से बूथ को मजबूत किया जाता है। इसमें हमको ट्रेनिंग भी दी है और उसके माध्यम से आज परसों और भी हमको दिशा निर्देश देंगे, वैसा हम उनके दिशा निर्देश के अनुसार काम ये जो करेंगे। सक्रियता है, टारगेट विधानसभा कार्यकर्ता का हमको कल ही जैसे हमको निर्देश दिया कि मेन तो पूरा मतलब ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बीएलए बूथ मतलब ग्राम अध्यक्ष तक वो यहाँ पे मीटिंग के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित रहना है। इसके साथ में तो भीड़ तो ही जैसा ये मतलब ये बड़े लीडर आते हैं तो भीड़ तो होनी स्वाभाविक है और आए तो अच्छी बात है, खुशी के पल है कांग्रेस के लिए, जालोर जिला कांग्रेस कमेटी के लिए। इसके बड़ी खुशी की बात क्या हो। जैसा कि आपने कहा बूथ लेवल तक के भी आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं तो भीड़ करना स्वाभाविक। आप भीड़ करने के लिए बुला रहे हैं या कोई हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जिन्होंने इसमें संदा दिया है, कोई कोष नहीं है, किसी ने 11,000 दिए, किसी ने लाख दिए, 50,000 दिए, सभी का सहयोग किया। और ये बहुत ही अच्छा जो हमारे वरिष्ठ उन्होंने जो ये रखा है कि नहीं तो कोई ऐसा आदमी, एक आदमी भी भवन बना करके दे देता तो मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं रहता है कि हर कार्यकर्ता का इसमें भागीदारी सुनिश्चित की है। आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जैसा कि कई दिनों से हमारी पूर्व की तैयारियों को लेकर के 15 तारीख को हमारे जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी और हमारे सह प्रभारी ऋतिक मकवाना जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत जी और हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री सुखराम जी बिश्नोई साहब, पूर्व मंत्री पुखराज जी पारासर साहब, हिमाल के विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह जी, रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी जी, हमारे जालोर की प्रत्याशी रमीला जी, हमारे और के प्रत्याशी चंद सरोज जी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारीगण 15 तारीख को एक हमारे जालोर जिला कांग्रेस कमेटी के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हो रहा है। और ये पल एक तो हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जो निर्देश हमको दिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ इकाई से लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी तक उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन वो रखा गया है। इसके पूर्व में हमारे जालोर जिला कांग्रेस कमेटी का एक ऐतिहासिक कांग्रेस कार्यालय भवन सभागार बनाया है, उनका लोकार्पण भी होने जा रहा है। तो मैं इस ऐतिहासिक घड़ी में हर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को बुला करके इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा सुनहरा अवसर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके बारे में जो भी प्रदेश से जो नेता आएंगे, कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए जो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष को भी दिल्ली के अंदर बुला करके संगठन को मजबूती पे जो हमको दिशा निर्देश दिया और प्रदेश के अंदर जो गतिविधियां संगठन के लिए जारी है तो उसके तहत हम कार्य करने के लिए तैयार हैं।
कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के लिए तैयार है। साथियों, जो भी हमारे इस भवन के लिए जिन्होंने सहयोग दे करके जो भी ऐतिहासिक भवन बनाया, इसके लिए हमारे यहाँ के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस मेरे बड़े भाई पोगराज जी पारासर जी ने एक एक पल इस भवन निर्माण के लिए उन्होंने समय दिया है, और मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपको और इस भवन को याद करेगा। इसी क्रम में आज एक प्रेस वार्ता रखी।